जय हिंद दोस्तों, माई सेल्फ नितिन, वेलकम टू जस्ट वॉच। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो पे हम खेल संबंधित ट्रॉफ़ी एवं कप और वो कहाँ होते हैं डिस्कस करेंगे। साथ ही कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो कि पिछले कुछ एग्ज़ामों में काफ़ी बार पूछे गए हैं वो डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम में हमेशा 1-2 नंबर के क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट एक बार आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे तो एग्ज़ाम में होने वाली गलतियां नहीं करेंगे और अपने 1-2 मार्क्स सुनिश्चित कर लेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको ऐसे ही हर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए हम देखते हैं सबसे पहला खेल। सबसे पहला खेल है लॉन टेनिस का। लॉन टेनिस में 3 कैटेगरीज होती हैं, सिंगल्स, डबल्स एंड मिक्स। सिंगल्स में आप देखेंगे कि एक प्रतिद्वंदी दूसरे प्रतिद्वंदी के खिलाफ खेलेगा। डबल्स में दो लोगों के खिलाफ खेलते हैं, चाहे वो मेंस हो या वुमेन हो। और मिक्स में एक पुरुष और एक महिला के विरुद्ध खेलते हैं। चलिए इस खेल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट कप्स एवं ट्रॉफीज देखते हैं। देखिए सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है यूथान कप। यूथान कप किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यूथान कप किस खेल से संबंधित है, तो आपको मार्क करके आना है लॉन टेनिस। उसके बाद जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आते हैं 4 ग्रैंड स्लैम्स में। इन 4 ग्रैंड स्लैम्स को मेजर भी कहा जाता है और यह टेनिस खेल के सालाना अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतियोगिताएँ हैं। दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेनिस कॉम्पिटिशन्स ऑफ द ईयर। सबसे पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर आता है फ्रेंच ओपन, फिर आता है विंबलडन, फिर आता है यूएस ओपन। ये इसी ऑर्डर में होते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला एडिशन ऑस्ट्रेलियन ओपन का कौन से वर्ष हुआ था। सबसे पहला एडिशन ऑस्ट्रेलियन ओपन का सन 1905 में हुआ था। फ्रेंच ओपन का सबसे पहला एडिशन सन 1891 में हुआ था। विंबलडन जो कि इंग्लैंड में खेला जाता है, इसका सबसे पहला एडिशन सन 1877 में हुआ था। और यूएस ओपन का सबसे पहला एडिशन सन 1881 में हुआ। तो इन चारों कैटेगरी में देखा जाए तो विंबलडन ही द एल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है इन चारों में। तो ये हमेशा इसी ऑर्डर में होते हैं और इनको याद करने का तरीका हम लोग देखते हैं। इसको याद करने का तरीका बेहद ही आसान है कि आप देखेंगे जैसे कि सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। सन उगता है पूर्व से लेके पश्चिम की ओर। तो आप इस 4 कंट्रीज़ के नाम याद कर लीजिए और आप इनको अगर आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो सबसे पूर्व डायरेक्शन या फिर ईस्टर्न पार्ट में या फिर लेफ्ट टू राइट देखेंगे तो सबसे लेफ्ट साइड पे आएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा? सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होगा। वैसे ही ऑस्ट्रेलियन ओपन हर साल जनवरी में होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद दूसरी जो कंट्रीज़ आती है यहाँ पे आएगी फ्रांस। तो फ्रांस में क्या होगा? फ्रेंच ओपन, जो कि हर साल जुलाई में होता है। तीसरा आता है विंबलडन, जो कि इंग्लैंड में होता है और ये हर साल जुलाई में खेला जाता है। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है यूएस ओपन, जो कि हर साल लास्ट अगस्त में खेला जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि ये जो चारों ग्रैंड स्लैम्स हैं ये किस कोर्ट पे खेले जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये दोनों हार्ड कोर्ट पे खेले जाएंगे, वाइल फ्रेंच ओपन और विंबलडन, फ्रेंच ओपन इज़ प्लेड ऑन क्ले कोर्ट वाइल विंबलडन इज़ प्लेड ऑन ग्रास कोर्ट। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे खेला जाता है और विंबलडन ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। एक बार इसको हम लोग फिर से देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पे खेला जाएगा, जबकि फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे खेला जाएगा और विंबलडन ग्रास कोर्ट पे खेला जाएगा। चलिए इससे संबंधित हम कुछ करंट अफेयर्स देखते हैं। तो सबसे पहला आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। हम लोग इस बार 2020 के ग्रैंड स्लैम्स के विनर के नाम देखेंगे। सिंगल्स की कैटेगरी में 2 सब कैटेगरीज हैं, मेंस और वुमेन्स की। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में मेंस की कैटेगरी में कौन विजेता रहा है? नोवाक जोकोविच। इनको आप डीजे से याद कर लीजिए। नोवाक जोकोविच किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये सर्बिया से बिलोंग करते हैं। वुमेन्स की कैटेगरी में कौन जीता? सोफिया केनिन। ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? यूएसए से। एक नोट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, सोफिया केनिन जो है यह
सेरेना विलियम्स के बाद 2002 के बाद ये सबसे युवा खिलाड़ी बनी हैं जिन्होंने यह ग्रैंड स्लैम जीता है। सोफिया केनिन इज़ द यंगेस्ट अमेरिकन टू विन अ ग्रैंड स्लैम वुमेन्स टाइटल सिंस सेरेना विलियम्स इन 2002, और ये वर्ष 2020 की फ्रेंच ओपन की रनर अप भी रही हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद फ्रेंच ओपन के विनर्स देखते हैं हम लोग सिंगल्स की कैटेगरी में। यूजुअली क्या होता है कि फ्रेंच ओपन हमेशा लेट मई में होता है, बट इस बार कोविड के कारण ये सितंबर और अक्टूबर के महीने में हुआ। सिंगल्स की कैटेगरी में देखते हैं हम लोग फ्रेंच ओपन के विनर कौन हैं। सिंगल्स में मेंस और वुमेन्स में देखते हैं हम लोग कौन जीता है। मेंस की कैटेगरी में फ्रेंच ओपन में जीता है राफेल नडाल। राफेल नडाल कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? स्पेन से। वुमेन्स की कैटेगरी में कौन जीता है? ईगा, आप इस नाम को प्रोनाउंशिएट करेंगे सियाटेक, मगर इसका असली प्रोनाउंसिएशन होता है शियानटेक। पॉलिश नेम में पोलैंड का नाम है, इसलिए इसको प्रोनाउंशिएट करेंगे शियानटेक, ना कि शियाटेक। फ्रेंच ओपन के बाद देखते हैं विंबलडन। विंबलडन में क्या हुआ इस बार? कोविड के कारण 2020 की जो चैंपियनशिप थी इसको हम लोग को कैंसिल करना पड़ा, और ऐसा कैंसिलेशन 2020 में हुआ क्योंकि वर्ल्ड वॉर दो के बाद ऐसा कैंसिलेशन होना पड़ा। अगला देखते हैं हम लोग यूएस ओपन। यूएस ओपन अपने निर्धारित समय लेट अगस्त में हुआ 2020 में, और चलिए हम लोग इसके देखते हैं विनर्स। तो यूएस ओपन में मेंस की कैटेगरी और वुमेन्स की कैटेगरी। मेंस की कैटेगरी में कौन जीता है? डोमिनिक थियाम ने। डोमिनिक थियाम किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया, ना कि ऑस्ट्रेलिया। और वुमेन्स की कैटेगरी में यूएस ओपन कौन जीता? नाओमी ओसाका। कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं? जापान, द लैंड ऑफ राइजिंग सन। चलिए इस खेल से संबंधित कुछ अन्य कप एवं ट्रॉफीज देखते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस खेल से संबंधित कप एवं ट्रॉफी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हैं और डेविस कप, टाटा ओपन, हेनेकेन ओपन, हॉपमैन कप और एटीपी मलेशियन ओपन। आप याद करिएगा कि अगर आपसे एटीपी मलेशियन ओपन पूछा जाता है तो आप मार्क करके आना ये किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। अगर बस आपसे पूछा जाए कि मलेशियन ओपन किस खेल से संबंधित है तो आप बैडमिंटन मार्क करके आइएगा। चलिए हम लोग अपना नया अगला खेल देखते हैं। अगला खेल क्या है? गोल्फ। गोल्फ में देखिए ये जो गोल्फर होता है इनके पास एक स्टिक होती है और ये जो बॉल रहती है इसको इस होल में डालना रहता है। सिंपल सी भाषा में इसका यही मतलब है। चलिए इस खेल से संबंधित कुछ ट्रॉफीज एवं कप्स देखते हैं। सबसे पहला कप एवं ट्रॉफी है वो है यूएस मास्टर्स। यूएस मास्टर्स और यूएस ओपन में आप कंफ्यूजन मत खाना। यूएस मास्टर्स ये गोल्फ से संबंधित है, जबकि यूएस ओपन है ये टेनिस से संबंधित है। यूएस मास्टर्स इज रिलेटेड टू गोल्फ वाइल यूएस ओपन इट इज रिलेटेड टू टेनिस। अगला आता है ऑगस्टा मास्टर्स, ये भी गोल्फ से संबंधित है। वॉकर कप, प्रिंस ऑफ वेल्स कप, जो हाईलाइटेड है ये कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। जैसे कि वॉकर कप ये गोल्फ से संबंधित है और ये कहाँ होता है? ये इंग्लैंड में होता है। प्रिंस ऑफ वेल्स कप ये भी इंग्लैंड में होता है और ये भी गोल्फ से संबंधित है। और अन्य जो कप हैं वो है ब्रिटिश ओपन, राइडर कप और लिनर कप, ये तीनों ही भी गोल्फ से संबंधित हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अगला खेल। अगला खेल है टेबल टेनिस। देखिए ये टेबल लगी हुई है, ये नेट लगा हुआ है, ये दो खिलाड़ी हैं और ये आपस में खेल रहे हैं। टेबल टेनिस का यूजुअली चाइनीज़ नेम क्या है? पिंग पोंग। पिंग पोंग। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि पिंग पोंग का अन्य नेम क्या है या फिर टेबल टेनिस का अन्य नेम क्या है, तो आप याद रखिएगा कि पिंग पोंग टेबल टेनिस का अन्य नाम है। चलिए हम लोग देखते हैं इस खेल से संबंधित कुछ ट्रॉफीज एवं कप। बाबा वल्लभ कप ये टेबल टेनिस से संबंधित है और ये कहाँ होता है? ये भारत में होता है। रामानुजन ट्रॉफी ये भी टेबल टेनिस से संबंधित है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच इज आस्क्ड इज स्वेतलिंग कप, ये टेबल टेनिस से संबंधित है। आखिरकार स्वेतलिंग कप है क्या? जो सन 1934 में वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप फॉर मेन हुई थी उसी का नाम है स्वेतलिंग कप। आप यहाँ देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे इस स्लाइड में एक पिक्चर लगाई है। क्या बता सकते हैं ये किस खिलाड़ी की पिक्चर है?
चलिए मैं बताता हूँ। इनका नाम है मनिका बत्रा। ये इंडिया की टॉप मोस्ट लेवल की टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। चलिए इनसे रिलेटेड एक करंट अफेयर्स मैं आपको बताता हूँ। इनको अपने परफॉर्मेंस के लिए सन 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया है। तो इसको आप याद करिएगा, रखिएगा कि 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न से मनिका बत्रा को अवार्डित किया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला खेल। अगला खेल देखिए, ये क्या है, वेट लिफ्टिंग। इसमें आप देख रहे होंगे एक लिफ्टर वेट्स यहाँ पे उठा रहे हैं। तो इससे इंपॉर्टेंट एक ही क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि बर्दवान ट्रॉफी या फिर बर्दवान ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो आपको मार्क करना है वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलन, इसको हिंदी में भारोत्तोलन कहा जाता है। चलिए हम लोग अपना अगला खेल देखते हैं। अगला खेल क्या है? अगला खेल है डर्बी। डर्बी इज अ सिटी इन इंग्लैंड। डर्बी एक शहर है इंग्लैंड में। अगर आपसे पूछा जाता है कि डर्बी किस खेल से संबंधित है तो आप घुड़दौड़, हॉर्स रेसिंग मार्क करिएगा। देखिएगा जैसे कि यहाँ पे घोड़ी की रेस होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 मार्क किया गया है। जो घोड़ा सबसे पहले रेस कंप्लीट करेगा उसको विनर घोषित कर दिया जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला खेल। अगला खेल देखिए, इंडिया में ये खेल काफ़ी लोकप्रिय है। इसको सब लोग इंडिया में काफ़ी ज़्यादा देखते हैं। इसका नाम क्या है? क्रिकेट। चलिए इससे संबंधित हम कुछ इंपॉर्टेंट कप्स एवं ट्रॉफीज देखते हैं। सबसे पहला कप, यह है एशेस कप। एशेस कप ये किन दो कंट्रीज के बीच में होता है? ये होता है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में। ये दो आर्क राइवल टीम्स हैं। तो एशेस कप का सबसे पहला एडिशन कब हुआ था? सन 1882 एवं 83 में। आखिरकार एशेस शब्द का मतलब क्या है? हुआ क्या था कि साल 1882 में ओवल के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हरा दिया और यह इंग्लैंड की धरती पर ऑस्ट्रेलिया की पहली जीत थी। इस हार को इंग्लैंड में कोई भी पचा नहीं पाया। शायद इसीलिए जन भावनाओं के अनुरूप द स्पोर्टिंग टाइम्स न्यूज़पेपर, क्या द स्पोर्टिंग टाइम्स न्यूज़पेपर में एक व्यंग्यात्मक ऑबिचुरी मतलब निधन सूचना, मतलब कि व्यक्ति के निधन के उपरांत समाचार पत्रों में उसका जो जीवन वृत्त छपा होता है उसी को ऑबिचुरी कहा जाता है। तो द स्पोर्टिंग टाइम्स न्यूज़पेपर ने एक व्यंग्यात्मक ऑबिचुरी छापी जिसमें बताया गया कि इंग्लिश क्रिकेट की मौत हो गई है और उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा, और जो उसकी राख है एशेस, राख को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एशेस, उसको ऑस्ट्रेलिया ले जाएगा। तभी से इस सीरीज़ का नाम क्या पड़ गया? एशेस। और इसी की रेप्लिका आजकल की सीरीज़ में दी जाती है। देखिए क्या होता है एशेस। देखिए ये जो कप लिए हैं दो कप्तान, इसी को बोलते हैं एशेस, और असली लड़ाई इसी अर्न की होती है। देखिए स्टीव स्मिथ और जो रूट जो उस समय के कप्तान थे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को, ये अर्न लिए हुए खड़े हैं। चलते हैं इसके अलावा अन्य इंपॉर्टेंट कप्स एवं ट्रॉफीज। दिलीप ट्रॉफी, मोहित दोना गोल्ड कप, रणजी कप। रणजी कप आखिरकार इंडिया का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स है इंडिया का। और कुछ अन्य ट्रॉफीज एवं कप जो क्रिकेट से संबंधित हैं वह हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफीज। इंडिया जब ऑस्ट्रेलिया जाती है और ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेलती है तो उस ट्रॉफी का यूजुअली नाम रहता है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। एलन बॉर्डर के ऊपर इसका नाम पड़ा है और सुनील गावस्कर, क्योंकि ये दो वहाँ के लेजेंड खिलाड़ी हैं। कुछ और अन्य कप एवं ट्रॉफीज देखते हैं, वो है सीके नायडू ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। वैसे तो चैंपियंस ट्रॉफी हर खेल से संबंधित है, मगर आपको अगर स्पेसिफिकली पूछा जाएगा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है तो आप क्रिकेट मार्क ज़रूर करना। चलिए देखते हैं इससे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आप बताइए कि वर्ल्ड कप 1983 में जो वर्ल्ड कप हुआ था और 1987 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसका नाम क्या था? चलिए मैं ही बताता हूँ आपको। जो 1983 में वर्ल्ड कप हुआ था और जो 1987 में वर्ल्ड कप हुआ था उसका नाम था, 1983 वाले का नाम था प्रूडेंशियल कप और 1987 वाले का नाम था रिलायंस कप। ऐसे क्वेश्चंस कई बार एमपीपीएससी एग्ज़ाम या फिर कई स्टेट लेवल के पीसीएस एग्ज़ाम पूछ चुके हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा कि किस कप का क्या नाम होता है। चलिए हम लोग देखते हैं अपना अगला खेल। अगला खेल क्या है? बास्केटबॉल।
बास्केटबॉल में देखिए कि ये खिलाड़ी इस बास्केटबॉल को इस होल के बास्केट के अंदर बास्केट करना चाह रहा है और इसको इसके ओपोनेंट इसको रोक रहे हैं। तो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है लैरी ओब्रायन चैंपियंस ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो आप आंसर करना बास्केटबॉल। और पूछने वाला जाने वाला क्वेश्चन है बेंगलुरु कप, ये भी बास्केटबॉल से संबंधित है। अगला खेल है रग्बी। रग्बी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट गेम है, ये काफ़ी हार्ड गेम है। देखिए इसमें चोट लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। इससे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं ब्लेडिस्लो कप, कोलकाता कप। ब्लेडिस्लो कप अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए किस खेल से संबंधित है, तो आप रग्बी मार्क करके आना। और ये किस दो देशों के बीच में होता है, तो ये होता है वर्ल्ड मैप में आप देखना, ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है न्यूजीलैंड, इन दो पड़ोसी देशों के बीच में होता है। कलकत्ता कप, आप ध्यान देना कि एग्ज़ाम में कि कलकत्ता नाम सुनते ही हम लोग को ये ना याद आए कि ये इंडिया का खेल है तो ये हॉकी या फिर क्रिकेट से संबंधित होगा, नहीं, ये रग्बी से संबंधित है। और ये किन दो कंट्रीज़ के बीच में खेला जाता है, ये इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में खेला जाता है। ये ट्रॉफी उस विनर को अवार्ड की जाती है जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के रग्बी मैच को जीतता है। सबसे पहली बार ये ट्रॉफी कलकत्ता कप कब स्टार्ट हुई थी, सन 1879 में। चलिए हम लोग देखते हैं अगला खेल। अगला खेल क्या है, पोलो। आप हॉर्स रेसिंग और पोलो में कंफ्यूज मत खाना। देखिए हॉर्स रेसिंग में घोड़े की दौड़ होती है, बल्कि पोलो में एक ये स्टिक और ये बॉल, इनका रोल भी रहता है, तो आप कंफ्यूजन मत खाना। चलिए इनसे संबंधित कुछ कप्स एवं ट्रॉफीज देखते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए वेस्टचेस्टर कप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ होता है, इंग्लैंड में होता है। इतरा कप, ये पोलो से संबंधित है, ये भारत में होता है। राधा मोहन कप, ये पोलो से संबंधित है और भारत में होता है। कुछ अन्य कप एवं ट्रॉफीज जो पोलो से संबंधित हैं वो है चड्ढा कप एवं नारंग कप। चलिए हम लोग अपना अगला खेल देखते हैं। अगला खेल देखिए ये क्या है, इसको बोलते हैं ब्रिज। ये ताश के पत्ते का एक गेम है। इससे संबंधित ट्रॉफी एवं कप, होलकर कप। देखिए एस्ट्रिक मार्क मैंने यहाँ मार्क करके इसलिए रखा है क्योंकि हम लोग होलकर का नाम सुनते ही सोचते हैं इंदौर, और हम लोग सोचते हैं ये क्रिकेट या हॉकी से संबंधित होगा। नहीं, ऐसी गलती अपन को नहीं करनी है। एग्जाम में स्टूडेंट यही गलती करते हैं। होलकर कप ब्रिज से संबंधित है और हमेशा हम लोग को यही याद रखना है कि होलकर कप ब्रिज से संबंधित है और गलती नहीं करनी है। कुछ अन्य कप एवं ट्रॉफीज जो ब्रिज से संबंधित हैं वो है वेनिस कप, रोसेनब्लेम कप। जो वेनिस कप है ये बाई एनियल वर्ल्ड चैम्पियनशिप है महिलाओं के लिए जो हर साल होती है। और जो रोसेनब्लेम कप है ये एक ओपन टीम टूर्नामेंट है, हर चौथे साल होता है वर्ल्ड ब्रिज चैम्पियनशिप के नाम से। चलिए हम लोग अपना अगला खेल देखते हैं। देखिए अगला खेल क्या है, फुटबॉल। इसका अन्य नाम क्या है, सॉकर। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फुटबॉल का अनदर नेम क्या है, वो है सॉकर। इसमें आप देख रहे होंगे कि ये है स्ट्राइकर, ये दो डिफेंडर्स हैं और ये है गोलकीपर, ये हैं गोल पोस्ट। ये इस बॉल को इस गोल पोस्ट को डिफीट करके इस गोल पोस्ट के अंदर डालना चाह रहा है। चलिए इससे संबंधित कुछ कप्स एवं ट्रॉफीज देखते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। संतोष ट्रॉफी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो आप मार्क करना फुटबॉल। संतोष ट्रॉफी आखिरकार है क्या, ये नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट है इंडिया का। ये कब फाउंड किया गया था, सन 1941 1941 पे। आखिरकार संतोष ट्रॉफी किसके नाम पर रखा गया है, जो उस समय के इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे सर मनमथ नाथ रॉय ऑफ संतोष, उन्हीं के नाम पर संतोष ट्रॉफी का नाम पड़ा। अगला इम्पॉर्टेंट कप है वो है डूरंड कप। ये कहाँ होता है, ये भारत में होता है। ये सबसे पहली बार सन 1888 में अन्ना डेल शिमला में हुआ था। इसके फाउंडर कौन है, सर मोर्टिमर डूरंड, जो कि उस समय फॉरेन सेक्रेटरी थे इंडिया के, विदेश सचिव थे भारत के। कब से कब तक, 1884 से लेकर 1894 तक। और जो डूरंड कप है, इट इज़ द ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग फुटबॉल टूर्नामेंट इन एशिया। ये एशिया को होने वाला सबसे पुराना
फुटबॉल टूर्नामेंट है। इससे संबंधित कुछ अन्य कप्स एवं ट्रॉफीज़ हैं, यूएफा चैंपियंस लीग, बीसीएस ट्रॉफी, कोलंबो कप और डीसीएम ट्रॉफी। अन्य ट्रॉफीज़ हैं डॉक्टर बीसी राय ट्रॉफी, यूरोपियन क्लब्स चैंपियंस कप। यूरोप की काफ़ी कंट्रीज़ इस लीग में पार्टिसिपेट करती हैं और हिस्सा लेती हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है रॉबर्ट्स कप। रॉबर्ट्स कप एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि रॉबर्ट्स कप किस खेल से संबंधित है, वो है भारत में होता है और वो किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से। अगला कप देखते हैं हम लोग आईएफए शील्ड कप, ये फुटबॉल से संबंधित है और ये भारत में होता है। और पूछा जाता है सुब्रतो मुखर्जी कप। जो हाईलाइट किए गए क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। तो सुब्रतो मुखर्जी कप है क्या, ये नेशनल स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट है। फुटबॉल से संबंधित कुछ अन्य कप एवं ट्रॉफीज देखते हैं हम लोग, वो है मेरिडका कप। मेरिडका कप एशिया में खेले जाने वाला एक इम्पॉर्टेंट फुटबॉल टूर्नामेंट है। ग्रे कप, ग्रे कप पड़ोसी देश यूएस और कनाडा खेलते हैं आपस में। हेस्मैन ट्रॉफी, मैक्लेलैंड ट्रॉफी, ये दो अन्य खेल हैं जो फुटबॉल से संबंधित हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है फीफा से रिलेटेड, फीफा वर्ल्ड कप। तो सबसे पहली बार फीफा वर्ल्ड कप कब खेला गया था, सन 1930 में। करंट चैंपियन कौन है, फ्रांस। किसको हराया था, क्रोएशिया को। और जो लेटेस्ट जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो कहाँ हुआ था, वो हुआ था 2018 में रशिया में। और मैक्सिमम टाइटल फीफा वर्ल्ड कप में कौन जीता है, 5 बार ब्राज़ील जीत चुकी है मैक्सिमम टाइटल्स। फुटबॉल से संबंधित कुछ अन्य ट्रॉफीज और कप जो एग्ज़ाम में 1-2 बार पूछे गए वो हैं, जैसे कि कलिंग कप और विट्ठल ट्रॉफी, ये भी एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। चलिए हम इससे संबंधित कुछ और अन्य कप और ट्रॉफीज देखेंगे। जैसे कि नेशनल लेवल पे तो हम लोग देख लिए कि संतोष ट्रॉफी हो गई, यूएफए चैंपियंस लीग हो गया डोमेस्टिक टूर्नामेंट, यूरोपा चैंपियंस लीग हो गया, और ऐसे ही अन्य लीग हर कंट्रीज़ में चलती रहती हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अपना अगला खेल। अगला खेल है इसको बोला जाता है बेस बॉल। यूजुअली ये यूएस से नॉर्थ अमेरिका और लैटिन कंट्रीज़ में खेला जाता है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक लकड़ी यानी ये बैट की तरह रचना वाला स्टिक है और यहाँ पे एक बॉल है, यहाँ पे गोलकीपर है। अगर ये स्ट्राइकर इस बॉल को इस स्टेडियम के बाहर मार देता है तो उसको होम रन कहा जाता है, और अगर इनको रन लेना होता है तो ये इसी पिच पे दौड़ते हैं। इससे एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कमिश्नर ट्रॉफी इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, या फिर कमिश्नर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो आप बेसबॉल मार्क करना, और ये कहाँ होता है, ये अमेरिका में होता है। चलिए हम लोग अपना अगला खेल देखते हैं। अगला खेल है बैडमिंटन। बैडमिंटन में भी वही 3 कैटेगरीज होती हैं, सिंगल्स, डबल्स और मिक्स। सिंगल्स में सिंगल एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं, डबल्स में 2 प्रतिद्वंदी दूसरे के खिलाफ खेलते हैं, और मिक्स में एक महिला एक पुरुष दूसरे के खिलाफ खेलते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। इससे पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट कप्स एवं ट्रॉफीज़ हैं, थॉमस कप, मलेशियन ओपन और योनेक्स कप। देखिए मलेशियन ओपन काफ़ी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स हैं। योनेक्स कप को ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप भी कहा जाता है। योनेक्स कप का दूसरा नाम क्या है, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप। तो सबसे पहले भारतीय जो कि ये टूर्नामेंट जीते थे वो हैं प्रकाश पादुकोण, सन 1980 में। कौन है प्रकाश पादुकोण, ही इज़ द फादर ऑफ इंडियन एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण। उनके बाद कौन ट्रॉफी ये कब जीता, वो है पुलेला गोपीचंद। कब जीता उन्होंने, सन 2001 में। पुलेला गोपीचंद करंट कोच हैं किसके, साइना नेहवाल के थे, और अभी हैं पीवी सिंधु के। साइना नेहवाल एकमात्र ऐसी भारतीय महिला हैं कि जो इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची थी सन 2015 में, मगर वो स्पेन के कैरोलिना मरीन के हाथों उनको हार का सामना करना पड़ा था। चलिए हम लोग देखते हैं
अगला खेल, अगला खेल क्या है? अगला खेल है हॉकी। हॉकी के एक समय हम लोग किंग थे। हॉकी हम लोग बहुत अच्छे खेलते थे, क्योंकि उस समय जो हॉकी होती थी वो फील्ड हॉकी होती थी। वो इस कारपेट वाली हॉकी, जिसको कि बोला जाता है मैट वाली हॉकी, उस पर नहीं खेला जाता था। देखिए क्या इस हम लोग की बेहतरी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हम लोग ने ओलंपिक्स में 8 गोल्ड, 2 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज, टोटल 11 मेडल जीते हैं। तो क्या हुआ कि जब से ये हॉकी फील्ड पे ना खेल के टर्फ, इसको बोलते हैं TURF, टर्फ, जो नीले नीले चद्दर आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं टर्फ, टर्फ पे होने लगी, तो यूरोप की काफ़ी कंट्रीज़ थी इस गेम पे महारत हासिल कर ली। चलिए हम लोग देखते हैं इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट कप्स एवं ट्रॉफीज़। एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं जैसे कि आगा खां कप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये किससे संबंधित है? ये हॉकी से संबंधित है। अजलन कप, ये भी हॉकी से संबंधित है। बेटन कप, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। बेटन कप आखिरकार कब फाउंड किया गया था? 1895 में। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फील्ड टूर्नामेंट रनिंग टिल डेट। और ये होता कहाँ है? ये होता है कोलकाता में। चैंपियंस ट्रॉफी तो बता चुका हूँ जैसे कि ये हर खेल से संबंधित है, मगर स्पेसिफिकली आपसे पूछा जाए कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो आप क्रिकेट मार करके आना, ध्यान देना आप इस बात का। अगला है ध्यानचंद ट्रॉफी। ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? वो है हॉकी से। अगला देखते हैं मोदी गोल्ड कप। मित्रों, जोक सपाट, बट अगर आपसे पूछा जाए कि मोदी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है, तो आप हॉकी मार करके आना। अन्य ट्रॉफी एवं कप देखते हैं। नेहरू ट्रॉफी, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप। अगर आप याद रखना कि राजा रजवाड़े नेता का अगर नाम आता है तो वो हॉकी से ही बिलोंग करते हैं। अगला है लेडी रतन टाटा ट्रॉफी। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी क्या है? यह है नेशनल टूर्नामेंट ऑफ हॉकी फॉर वुमेन इन इंडिया। महिलाओं के लिए भारत में यह नेशनल टूर्नामेंट है। और देखते हैं हम लोग रंगास्वामी कप। रंगास्वामी कप कब इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में? सन 1928 में। इसका इंट्रोडक्शन का मतलब क्या था कि हम लोग उस समय ओलंपिक के लिए अपने नेशनल टीम के लिए खिलाड़ी को चुनना रहता था इस कप के मदद से। कुछ अन्य ट्रॉफीज एवं कप हैं, सिंधिया गोल्ड कप, बॉम्बे गोल्ड कप एवं रंगेश्वरी गोल्ड कप। सो दैट्स इट, दैट्स ऑल। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगती है तो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। हाँ, एंड अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर कर दे रहा हूँ, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।